वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं RNW अरुण। तो कल आपको एक न्यूज़ बताई थी कि मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान के सपोर्ट से पाकिस्तान के ISI के सपोर्ट से एक जिनपिंग के साथ चाइना में एक मीटिंग फ़िक्स करवाते हैं और उस मीटिंग में बांग्लादेश के अंदर चाइना की एंट्री होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। मोहम्मद यूनिस चाइना को इनवाइट करता है बांग्लादेश में। और ये सब छोड़ने के बाद वहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि मोहम्मद यूनिस वहाँ पे एक बयान देता है और उस बयान में वो कहता है कि देखो, बांग्लादेश जो है लैंडलॉक है और उसके पास ओशन है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो ये कहता है कि उसके पास उसके सपोर्ट में उसके साथ आ जाइए और हम लोग भारत को, सेवन सिस्टर को और ये पूरे इलाके को इंडिया से ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब इंडिया को तोड़ सकते हैं, ऐसा उसका बयान था पूरा घुमा फिरा के। ठीक है, वहाँ पे उसकी स्ट्रेटेजी यही थी कि वो इंडिया से सेवन सिस्टर को अलग करना चाहता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ये सब चीज़ों को तोड़ना चाहता है वो। तो उसने चाइना को इनवाइट किया और यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना वैसे भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेके चाइना अभी भी ये कहता है कि वो उनका है। फिर सिक्किम तक वो चाइना ब्लेम करता है, डोकलाम तक चाइना अपना ब्लेम करता है, बॉर्डर इशूज़ है हमारे चाइना के साथ। 1965 की शायद वॉर थी जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और तेजपुर और दो तीन काफ़ी अंदर तक चाइना आ गया था। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो हमारे पास बहुत चिकन नेक जिसको हम कहते हैं, वो बहुत छोटी जगह है हमारे पास, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है वो। बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान तीनों मिलके उसको ब्लॉक कर सकते हैं इन द फ्यूचर, भारत से सेवन सिस्टर को काट के। वहाँ पे एक मेजॉरिटी पर्सन वो एक आर्मी कू कर सकते हैं इन द फ्यूचर, जहाँ तक अगर भविष्य की कल्पना की जाए। तो चाइना को इनवाइट कर दिया है, सिग्नल मिल चुके हैं, इंडिया को भी सिग्नल मिल चुका है। मुझे अब देखना ये होगा कि इंडियन पॉलिसी में जो अब तक सॉफ्ट पॉलिसी बांग्लादेश के खिलाफ हमारी थी, तो अब उस पॉलिसी में क्या चेंजेस आते हैं। अब तक जो मोहम्मद यूनिस के बयान आने के बाद इंडिया का जो रिएक्शन, उसमें से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक साथ में बयान दिया है कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस ने जो बोला है, अगर तो हम लोग को भी अपना एक काम कर लेना चाहिए कि हमको बांग्लादेश को ब्रेक कर देना चाहिए, यानी कि बांग्लादेश को हमको तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री है, उनका भी एक बयान आया है कि अगर हम जल्दी से जल्दी अपने इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेते, हम लोग जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो हमको सेवन सिस्टर से जोड़ता है, सेवन सिस्टर मतलब कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, सिक्किम और अरुणाचल और मणिपुर, तो ये जो हमारे सेवन सिस्टर्स, इसमें शायद कोई मेघालय भी है और उसके बाद एक और कौन रह गया, नागालैंड। तो ये जो सेवन सिस्टर के जो साथ है, इन सब का जो एक कनेक्टिविटी है उसको क्लोज करने का प्लानिंग है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से इसके अंदर में ISI बहुत डीपली काम कर रही है। चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। अभी चाइना का इन्वॉल्वमेंट हमें अभी दिख नहीं रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन चाइना इसमें या तो फंडिंग कर रहा होगा और ISI को खुला हाथ है इस पूरे ऑपरेशंस में। ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले इन द फ्यूचर, और अभी देखना होगा कि हमारी अंदर की रिसर्च RNW या हमारी एजेंसीज क्या कर रही है और हमारी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या इसके बारे में कल डिस्कशन होगा। क्योंकि आज ये बयान आया है तो कल इसके ऊपर देखना होगा कि क्या पार्लियामेंट पे इसके ऊपर डिस्कशन होता है। हमारी जो सॉफ्ट पॉलिसीज़ है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां हमने हज़ारों लोन दिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, क्या हम इस पॉलिसीज़ में चेंज करेंगे। और अब आने वाला टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि मोहम्मद यूनिस का चाइना जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है। और दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश वैसे भी हमारे लिए एक सरदर्द बन चुका है। वो इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर में जो रोहिंग्याज हैं या जो शरणार्थी हैं जो इलीगल इमिग्रेशन कर रहे हैं कंटिन्यू, ये जो बहुत ज़्यादा वो इधर आ चुके हैं, तो मोहम्मद यूनिस का कहना है कि इनको वापस मत भेजो। बड़ी अजीब सी हिपोक्रेसी है ये
ठीक है। तो वो उनको वापस नहीं लेना चाहता है। भारत के अंदर में जो 1.5-2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जितने बहुत ज़्यादा हैं ये, तो अगर हम लोग इनको वापस भेजते हैं, डिपोर्ट करते हैं, तो मोहम्मद यूनिस इसका विरोध कर रहा है। यहाँ पे उसको ह्यूमन राइट्स से याद आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर में इतने जेनोसाइड हुए जब मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट आई थी। गवर्नमेंट भी नहीं है, वो एक काम चलाओ प्रधानमंत्री, ऐसा आप समझ सकते हो। प्रॉपर इलेक्शन से नहीं आया है सिर्फ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने ही इसके पीछे, मोहम्मद यूनिस के पीछे, और अमेरिका, सबको पता है कि अमेरिका ने भी इसमें हाथ था। तो अमेरिका एक दो प्यादे बना दिए उसने, ऐसे इनको एक कभी भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। पाकिस्तान को तो कभी भी उस एक जैसा होने नहीं दिया। ये पाकिस्तान का बर्बाद होने का कारण भी यही है कि उसके पीछे अमेरिका खड़ा रहा है। ठीक है। उसके बाद अब बांग्लादेश को भी उसने, मतलब भी हमारे दोनों तरफ एक ऐसा सरदर्द खड़ा करके रख दिया यूएस ने। यूएस नहीं चाहेगा कि हम इंडिया पीसफुली तरीके से हम लोग ग्रोथ करें। वो कहीं ना कहीं हमें उलझाना चाहता है, हमारे देश को कहीं ना कहीं वो उलझा के रखना चाहता है। हम अंदर ही अंदर देश के अंदर अब बहुत ज़्यादा इस तरह से भी सोच सकते कि देखिए अभी इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर एक मुस्लिम समाज के लोगों का एक विरोध चल रहा है। अब तक ये विरोध बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा है, जगह जगह, जगह जगह तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो इस बार हुआ है वो ये हुआ कि मुस्लिम समाज के लोग रोड से हट के पहली बार कोई प्रदर्शन करने के लिए ये लोग जंतर मंतर पर गए हैं। भाई एक बहुत बड़ा चेंज आया है मुस्लिम समाज के अंदर में, एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि मुस्लिम समाज के लोग वक्फ बोर्ड का विरोध करने के लिए, जहाँ पूरे भारत के लोग, अन्य समाज के लोग जब अपना विरोध जताते तो वो जंतर मंतर जाते हैं। और इस बार एक ऐसा ही हुआ है, मुस्लिम समाज के लोग जंतर मंतर गए हैं, और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। ठीक है। आपको एक जंतर मंतर एक ऐसी जगह जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, देश को दिखा सकते हो, वहाँ पे ठीक कवर हो जाता है। तो अभी रिसेंटली यही है कि देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन गलत देना और इन लोगों के बीच में आईएसआई इनको कैसे मैनिपुलेट करेगी बहुत इजी तरीके से, रिलीजन का एक टॉपिक लेके। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड और रिलीजन को साथ में जोड़ देंगे ये लोग, और ये कहेंगे कि आज वक्फ बोर्ड छीन लेंगे, कल ये सरिया ये छीन लेंगे, कल वो तुम्हारे जीने का हक छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगा कोई भी। तो ये तो अभी ये वेपन बनाएंगे इंडियन सिविलियंस को, यानी कि हमारे इंडियन नागरिक ही हैं जो इंडिया में रहते हैं, तो इन्हीं का यूज़ करके इनको ही बकरा बनाएंगे और ये खुद बैठे रहेंगे बाहर। तो यहाँ पर चाइना और आईएसआई, पाकिस्तान, अमेरिका भी अभी शांत नहीं बैठा हुआ। अमेरिका भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका चाहता नहीं है कि बांग्लादेश में सरकार आ जाए किसी की, या कुछ तो स्टेबिलिटी आ जाए। ये थोड़ा वो ये सोच रहा है कि भारत यहाँ पे क्या कर रही है ना, क्योंकि उसका ये मानना है, अमेरिका का ये मानना है कि हम भारत को अभी थोड़ा बिजी रखेंगे, तो जो भारत और जो इंडिया जो अभी टैरिफ है कि, या जो अमेरिका की बहुत सारी पूरी, अमेरिका अभी सक्सेस नहीं है पूरी दुनिया में उस तरीके से। भले डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, मगर अमेरिका बहुत सारी जगहों पे जब से रशिया के खिलाफ इंडिया नहीं गया है तब से अमेरिका के अंदर में एक ईगो भी हो गया है कि मतलब पूरा 2 साल 3 साल निकल गए मगर इंडिया को वो रशिया के अगेंस्ट खड़ा नहीं कर पाया है। तो जो यूएस का एक ईगो है, यहाँ पर एक ईगो भी है, आप मानो या ना मानो, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक अमेरिकन ईगो जो इंडिया के खिलाफ है। दूसरी चीज़ आप ये मानिए कि इंडिया के अंदर में ये 2-3 साल के अंदर में 6 से 7 बड़े इंजीनियर, यानी कि साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट लोगों की डेथ हो चुकी है, जिस पे कुछ दिन पहले आर्टिकल छपा था जहाँ पर शंकाएं जताई जा रही है कि मतलब अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI, देखिए पाकिस्तान ने खुद कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने लिए और वहाँ से ट्रांसफ़र करता है वो अमेरिका के लिए। ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट लोगों की डेथ हो रही है, अनकंडीशन सिचुएशन है, बिल्कुल एकदम कोई कैच नहीं कर पा रहा है किस तरीके से डेथ हो रही है, खाना खाने से डेथ हो जा रही है। तो ये एक कुछ तो होता है, एक दो जहर होते हैं वो बताते हैं, सोडियम कुछ तो, क्लोराइड्स कुछ, शायद इस तरह का कुछ तो होता है। तो इस तरह का खाने में मिला देना, और इससे डायरेक्ट डेथ नहीं होती, ये सोडियम क्लोराइड शायद जो है ये 6-7 दिन के बाद एकदम एक्टिव होता है और डेथ हो जाती है। और दूसरी चीज़ की बहुत डीप CIA और ISI इंडिया के अंदर बहुत डीप आ चुकी है। मतलब अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है,
मतलब कोई भी आदमी स्लीपर सेल से हो सकता है, कोई भी आदमी CI या ISI का आदमी हो सकता है, आपके आसपास में रहने वाला, मेरे कोई आसपास में रहने वाला आदमी कोई भी हो सकता है। ये आदमी सडनली गायब हो जाएगा जब इसका काम हो जाएगा, बट ये बहुत क्लोज होगा, फेमस बंदा भी हो सकता है आपके आसपास का। तो जो इंडियन साइंटिस्ट की जो डेथ हो रही है, इसके पीछे का पूरा सस्पेंस है, इंडियन गवर्नमेंट इसको ओपनली डिस्कस नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर कुछ, अब कितने लोगों को सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि बड़ा देश है, साइंटिस्ट ज़्यादा है और बड़े लेवल पे काम करने वाले भी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ की, जो इंडिया का जो नेटवर्क है, जो सॉफ्ट पॉलिसी है दूसरे देशों में इंटरफेयर नहीं करने की, उसकी वजह से भी हमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब तक हम रिटेल नहीं करेंगे, रिटायर मतलब कि जब तक हम दूसरे सामने वाले पर अटैक आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण करने का मतलब ये नहीं कि हम सीधा किसी पर अटैक करें। अगर वो लोग हमारे देश में घुस के हमारे देश में घुस के हमारे लोगों के बीच में रह के हमें नुकसान पहुंचा रहे, तो हमें भी इस चीज़ की तरह इसी तरह की कुछ पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए। क्योंकि ऐसे में हम अपने अच्छे साइंटिस्ट खो देते हैं, अच्छे लोगों को खो देते हैं, एक देश के भविष्य को खो देते हैं, और देश की एक तरक्की को भी एक रुकावट आ जाती है उसमें। तो अब देखना ये होगा कि मोहम्मद यूनिस चाइना से वापस आ जाएगा। चाइना से आने के बाद बांग्लादेश की फ़ौज, बांग्लादेश के अंदर में क्या डेवलपमेंट्स होती है, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस को लाने वाले जो स्टूडेंट थे, उनको लगता है कि चाइना की एंट्री अगर वहाँ पे हो जाती है तो वो सारे स्टूडेंट अब बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। उनके कंधे पर रख के मोहम्मद यूनिस ने गोली चलाई थी, वो उनका काम हो गया है। अब जख्मी जो हुआ है वो उनका कंधा हुआ है, और उनका घाव जो है कभी भरने वाला नहीं है अभी। तो अब यहाँ पर इंडिया की क्या पॉलिसी होती है ये देखना होगा, क्या एक्शंस होता है। और ये 2 या 3 दिन में बहुत जल्दी इसका रिएक्शन आ जाएगा। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तो अपना बहुत बड़ा रिएक्शन दे दिया, अपना एक जवाब दे दिया है, और वो अपने एक्शन ले भी लेंगे। आसाम के अंदर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर कल या परसों से बॉर्डर सिक्योरिटी काउंसिल या बॉर्डर के अंदर में जो BSF है, ये अपना एक्शन शुरू कर देगी। तो इमिग्रेशंस को आसाम से बहुत जल्दी खाली करेगा ये CM साहब। देखना होगा कि दूसरे स्टेट इसके ऊपर क्या रिएक्शन करता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।